जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने से या मार्च से अमलन अपने आप को गायब किया है, तब से सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बड़ी हलचल मची हुई है। ये हलचल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वो क़यादत भी महसूस कर रही है जो इस वक्त लीड कर रही है पार्टी को, मियाँ शहबाज शरीफ और उनके तमाम साथी। बाज़ ख़बरों के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ पिछले दिनों होने वाली मीटिंग्स में, पार्टी की मीटिंग्स में खुश नहीं थे क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद हो रही है उनके पॉलिसी के स्टैंड के हवाले से। मैं ये आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा उनकी जो उनका जो गम है या उनकी जो परेशानी है उसकी बुनियाद ये नहीं है कि आज़ाद जो सहाफ़ी हैं या तज्ज़िया निगार हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं। ज़्यादा उनका मसला ये है कि उनके पार्टी के अपने सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो भी उनको हदफ़ तनकीद बना रहे हैं। नून लीग की पॉलिसी धरने के हवाले से क्या रही है, कल मैंने ट्वीट भी किया। जो मीटिंग हुई कल के रोज़, उसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट सामने आया कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने को आप दूर से दुआ और सलामती भेजते रहें और उनको शाबाशी देते रहें, लेकिन अमलान वहाँ पर ना तो आपको चेहरा कराने की ज़रूरत है, ना वहाँ पर खड़े होकर तकरीर करने की ज़रूरत है, और ना ही लोगों को वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। और जो लोग वहाँ पर गए पार्टी की इजाज़त के बगैर या पार्टी की नीम इजाज़त के साथ, वो समझते हैं कि जब वो वापस आए तो पार्टी की क़यादत ने कोई बहुत उनको शाबाशी नहीं दी बल्कि उनको हदफ़ तनकीद बनाया। तो नून लीग अमलन इस मार्च से, इस धरने से विड्रॉ कर चुकी है। आपको उनका कोई मेन स्ट्रीम लीडर जो है वहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आएगा। शहबाज शरीफ साहब कल पार्टी की मीटिंग के अंदर, जो ऑल पार्टीज़ की मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की, तो उसने अमलन अपने आप को यहाँ से खींच लिया है। यही काम पीपल्स पार्टी ने भी किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी का ना होना वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं करता जो नून लीग का ना होना है, क्योंकि याद रहे कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान और KPK से मोबिलाइज करके आए हैं। असल में सपोर्ट पंजाब से आनी थी और जो नून लीग ने मुहैया करनी थी, लेकिन वो सपोर्ट तो खैर क्या हुई, वो लोग जिनको वहाँ पर कंटेनर पर खड़ा होना था वो भी वहाँ से आपको गायब नज़र आते हैं। तो अब नून लीग की पॉलिसी का आप क्या तज्जिया करेंगे? क्या शहबाज शरीफ की जो अदम इत्मीनानियत है, उस तनकीद पर जो उनके ऊपर हो रही है उनकी पॉलिसी के हवाले से, वो जायज़ है या नहीं है? देखें, आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी जबर की कैफियत है, जो गले घोंटने वाला माहौल बनाया हुआ है, उसके अंदर या तो आप सुपरमैन हो या आप आयरन मैन हो जिसको गोली ना लगती हो, जिसके खिलाफ साजिशें कामयाब ना होती हों और वो हमेशा मार खाता हुआ आखिर में आके दोनों पाँव के ऊपर सीधा खड़ा हो जाता हो और विक्ट्री का साइन हिलाता हो। ऐसे तो बंदे हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। जब तमाम के तमाम अहम तरीन वसाइल और फैसला साज क़ुव्वतें आपके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हो जाए तो ये आसान काम नहीं है। तो इस सिनेरियो में शहबाज शरीफ का मानना ये है कि हमें एक स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने लिए, और अगर स्पेस क्रिएट होती है मौलाना फजलुर रहमान के धरने के साथ ज़ाहरन मुंसलिक होने से, तो स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। अगर उनसे विड्रॉ करने से स्पेस क्रिएट होती है तो स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत बेहतर होती है, उनके लिए सहूलत मुहैया होती है तो होना चाहिए। अगर इमरान खान की हुकूमत को थरथल्ली पड़ती है और पंजाब के अंदर तब्दीली के इम्कानात वाज़े नज़र आते हैं तो हमें लायामल अपनाना चाहिए। मंजिल जो है वो अहम है, क्या तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं वो अहम नहीं है। तो इस लिहाज से मौलाना फजलुर रहमान के धरने से विड्रॉ करने से अगर स्पेस मिलती है नून लीग को उनके ख्याल के मुताबिक, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। हमें इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इस लायमल की तारीफ़ करनी चाहिए। तो ये आर्गूमेंट एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, आप उसको अक्सर रद्द नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा अहम मामला है। एक तो यह कि धरने के अंदर शिरकत ना करने का या करने का फ़ैसला उस वक्त करना था जब ये तमाम प्लानिंग हो रही थी। उस वक्त आपको फिर मौलाना फजलुर रहमान को और दूसरी जमातों को एतमाद में लेना था और बताना था कि देखें हमारी हद ये है, इस हद से आगे हमारे पर जलते हैं। संडे बाज़ार के अंदर हम एक तकरीर मुक्के हिला के कर देंगे, एहसन इकबाल साहब एक मरतबा आकर तकरीर झाड़ देंगे और अपना चेहरा करा देंगे, ख्वाजा आसिफ साहब 2-3 तकारीर कर लेंगे। इससे ज़्यादा की हमारी सकत नहीं है। इससे ज़्यादा की सकत ना होने का जो वाज़े इशारा है वो ना दे पाए, साथ जुड़े रहे। तकरीर के अंदर भी ये कहा कि न्याजी ने जाना ही है, तब्दीली आने वाली है। तो अगर आप उस तमाम
मामले से, उस तमाम मार्के से सरफे नज़र करना चाह रहे थे और मुंह फेरना चाह रहे थे, तो आपको पहले कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। जो वर्कर का और जो तजिया निगारों की एंटिसिपेशन लेवल है, मौलाना फजल रहमान की एंटिसिपेशन लेवल के करीब तो नहीं पहुंची, लेकिन काफ़ी बढ़ गई। मौलाना फजल रहमान ये समझते रहे दूसरी जमातों के साथ, जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, दूसरे लोग जो हैं वो ये समझते रहे कि नून लीग की शिरकत जो है भारी भरकम नहीं होगी, लेकिन कम से कम इतनी होगी कि हमें तसल्ली रहे। वो नहीं हो पाया। तो एक तो ये आपको पहले इंडिकेशन देना नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये कि इस दौरान जब आप पार्टी लीडरों को सिंबॉलिकली भी इस धरने के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते, तो अमलन आपने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर दिया है। अब राहबर कमेटी के अंदर आप बैठ के जो भी बातचीत करते रहे और कहें जी कि हमारी बड़ी पेशरफ्त हो रही है, हुकूमत के साथ निगोशिएशंस हो रहे हैं वगैरह वगैरह, वो माने नहीं रखता। एक स्ट्रीट एजिटेशन का सिंबलिज्म होता है, वो सिंबलिज्म आपने खुद ही पैदा किया, उसके बाद खुद ही उसको तोड़ दिया, और ना पैदा करते वक्त इसके ऊपर सोच विचार की और ना उससे विड्रॉ करते वक्त सोच विचार की। तो ये दो बातें होगी। और तीसरी बात ये है कि वो कौन सी सहूलत है जो आप धरने से या एजिटेशनल पॉलिटिक्स से या एहतजाज की पॉलिटिक्स, अगर एजुटेशन के लफ्ज़ आपको पसंद नहीं है, एहतजाज की पॉलिटिक्स से विड्रॉ करके लेना चाहते हैं। कौन सी कंसेशन मिली है अभी तक नून लीग को? वो तमाम हकूक़ जो किसी भी सियासी जमात के आइन के अंदर दर्ज हैं, उनको लेने के लिए ज़मीन पर नाक रगड़नी पड़ रही है, आपको मिन्नत तरला करना पड़ रहा है। अभी तो टॉप लीडरशिप की ज़मानतें हुई हैं, फिर नेक्स्ट टॉप लीडरशिप जो है खाकान अब्बासी हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, इनकी बारी आएगी। ख्वाजा बरादरान भी जेल के अंदर मौजूद हैं, आपके फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो हैं वो भी जेल के अंदर मौजूद है, राना सना। फवाद हसन फवाद जो है, जिन्होंने आपके साथ काम किया, उनका कोई नाम ही नहीं लेता, वो जेल के अंदर मौजूद हैं। और दर्जनों ऐसे लोग जेल के अंदर मौजूद हैं जो सिर्फ इस वजह से जेल के अंदर मौजूद हैं कि आपके साथ मौजूद थे, उनकी आप बात ही नहीं करते, उनकी बात पहुंचते पहुंचते तो सालों गुजर जाएंगे। तो कौन सी कंसेशन ऐसी है जो शहबाज शरीफ साहब का लाएमल उनके सामने ला के रख रहा है, जिसकी वजह से ये पॉइंट ऑफ व्यू तगड़ा हो कि जो उनका लाएमल है अंदर खाने बातचीत करने का, कभी धरने के साथ जाने का, कभी धरने से निकलने का, कभी तकरीर करने का, कभी खामोशी करने का, कभी ये करने का, कभी वो करने का, वो कामयाब है। तो नून लीग ने एक एम्बिग्विटी क्रिएट की है और इसकी कॉस्ट उसको, पॉलिटिकल कॉस्ट उसको उठानी पड़ेगी। अगर आने वाले दिनों में नून लीग के लिए वो स्पेस इसी मिन्नत तरले के साथ आती रही, जिस मिन्नत तरले के साथ उनको मौजूदा थोड़ी सी स्पेस मिलती नज़र आ रही है, तो उनका वर्कर ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि नून लीग का नाम तब्दील करके आप क्यू लीग रख लें, क्योंकि इससे बेहतर क्यू लीग पंजाब में इस वक्त मौजूद नहीं है। जो उसको कहते हैं वो कर देते हैं, जिसको नहीं कहते हैं वो नहीं करते हैं। तो आप नून लीग से क्यू लीग बन जाए, बल्कि क्यू लीग वाले शायद इसके ऊपर एतराज़ करें, वो कहें कि हम तो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, देखें हमारी बड़ी रेलेवेंस है, हमारा लीडर जो है वो मौलाना फजल रहमान के पास जाके उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यू लीग से मुराद मौजूदा क्यू लीग नहीं है, एक इस्तारा है कि जो पार्टी जो अहम क़ुव्वतें हैं और हावी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके सामने हर वक्त सरनिगू रहती है। मैं उस क्यू लीग के इस्तारे की बात कर रहा हूँ। तो ये 3-4 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, और अगर इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज के लिए भी जाते हैं, माहौल ऐसा बन गया है, तो उनके ऊपर ये तोहमत लगेगी कि आपकी बीमारी तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इस बीमारी को इस्तेमाल करते हुए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, असल में आपकी बीमारी के हवाले से भी सियासत खेली जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होगा। लेकिन शहबाज शरीफ कितने कामयाब होते हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो केसेस हैं उनकी क़यादत के हवाले से, नवाज शरीफ के केस का मामला नहीं है, मरीम नवाज़ की ज़मानत का मामला नहीं है, जो आपकी सेकंड ईयर की अहम क़यादत है, जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, जिनके मैंने नाम लिए, उनका मामला भी है। उनको कितनी रिलीफ मिलती है और निज़ाम के अंदर कितना सुधार पैदा होता है। अगर ये सुधार पैदा नहीं हुआ और नून लीग ऐसे ही लटकी रही, तो फिर जिस क्रिटिसिज्म के ऊपर शहबाज शरीफ तिल मिलाते हैं, उस क्रिटिसिज्म को मानना पड़ेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा जान है।